हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फ्रीडम क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग के बारे में। और मेटल कास्टिंग प्रोसेस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, मेटल कास्टिंग होता क्या है एक्चुअली। और हमने ये डायग्राम के बारे में भी देखा था कि डायग्राम में जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी, जैसे ओपन राइजर है, कोप ड्रैग, पोरिंग बेसिन एंड रनर क्या होता है, राइजर क्या होता है, ये सब हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था इसका, ठीक है। और मैंने ये भी डिस्कस करा था मोल्ड बॉक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से, मोल्ड मोल्ड बॉक्स से। तो लास्ट जो हेडिंग थी हमारी मोल्ड बॉक्स, ठीक है। मोल्ड, MOULD, मोल्ड बॉक्स। तो मोल्ड बॉक्स मैंने बताया था आपको दो टाइप के होते हैं। तो टू मोल्ड बॉक्स, मोल्ड बॉक्स। ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न है, अभी वेट करो मैं बताता हूँ। एंड थ्री मोल्ड बॉक्स, ओके। तो टू मोल्ड बॉक्स में क्या होता था हमारा, कुछ इस तरीके से था हमारा कि एक था हमारा टॉप पार्ट और एक था बॉटम पार्ट। तो टॉप पार्ट को हम क्या बोलते थे, कोप बोलते थे, आई होप आपको पता होगा ये चीज़। एंड बॉटम पार्ट को बोलते थे ड्रैग, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें थ्री मोल्ड बॉक्स की, कुछ इस तरीके से हम इसको शो करते थे। थ्री मोल्ड बॉक्स थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। इसमें एक होता था हमारा टॉप पार्ट, एक होता था बॉटम पार्ट और एक होता था मिडल पार्ट, ओके। जब कास्टिंग थोड़ी हमको थोड़ी बड़ी बनानी होती थी तो तीन मोल्ड बॉक्स का यूज़ करते थे। तो टॉप पार्ट को हम यहाँ बोलते थे कोप, एंड बॉटम पार्ट को बोलते थे ड्रैग, एंड जो इन दोनों को सेपरेट करता था इसको बोलते थे चीक, ठीक है, इस केस में। अब मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर डायरेक्ट SSC जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पूछा था कि जो थ्री मोल्ड बॉक्स है इसमें कितनी पार्टिंग लाइन होती है। तो आपको पता है कि पार्टिंग लाइन जब थ्री मोल्ड बॉक्स यूज़ करते हैं तो पार्टिंग लाइन जो होती है वो दो होती हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली PL1 एंड एक ये वाली PL2, ठीक है। तो ये पर्पज़ था मेरा डिस्कस करने का। एंड जब दो मोल्ड बॉक्स यूज़ करते हैं तो पार्टिंग लाइन कितनी होती है, एक पार्टिंग लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है पार्टिंग लाइन दो है, और इन दोनों कोप एंड ड्रैग को जो सेपरेट करता था, जो बीच वाला पार्ट जो होता था, इसको हम बोलते थे चीक, ओके। ये था हमारा चीक। तो ये जो था हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसमें डिटेल में चलते हैं, देखते हैं इसके मटेरियल के बारे में, कि डेफिनेशन देखते हैं मोल्ड बॉक्स की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालते हैं मोल्ड बॉक्स, मोल्ड मोल्ड बॉक्स। मोल्ड बॉक्स क्या होता है, एक तरह का आपका एक फ्लास्क होता है जिसका टॉप एंड बॉटम पार्ट नहीं होता है, बट बस इसमें क्या होती है, इसकी साइड्स होती हैं, चारों साइड्स होंगी, बस टॉप एंड बॉटम पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इट इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लास्क। ये आपका एक तरह का फ्लास्क है, ठीक है। अ फ्लास्क, फ्लास्क हैज़ अ फ्लास्क हैज़ ओनली साइड्स, ये सिर्फ और सिर्फ साइड्स होंगी। फ्लास्क हैज़ ओनली साइड्स एंड नो टॉप और बॉटम, ठीक है, जिसका टॉप एंड बॉटम नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा एक तरह का फ्लास्क है जिसका टॉप एंड बॉटम नहीं होगा, बट इसकी क्या होंगी, साइड्स होंगी, ठीक है। थोड़ा देखेंगे अभी डिटेल में। और अगर हम बात करें इसके मटेरियल की, तो इसका जो मटेरियल होता है, मटेरियल जो बना होता है, ये मटेरियल इसका, इट इज़ मेड बाय इट इज़ मेड बाय कास्ट आयरन, समटाइम एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, समटाइम्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, समटाइम्स वुड और एक्सेट्रा। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिसका हमारा ये जो है मोल्ड बॉक्स बना होता है, ठीक है। अब हम डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये है क्या एक्चुअली में। तो ये जो आप टॉप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये जो हमारा कोप है, ठीक है। ये टॉप पार्ट जो है हमारा कोप होता है, एंड ये जो हमारा बॉटम पार्ट है, ये जो है ये बॉटम पार्ट है। एंड इस बॉटम पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। ये ड्रैग है, बॉटम पार्ट इज ड्रैग एंड टॉप पार्ट इज कोप। एंड इन दोनों को जो सेपरेट करता है, ये जो हमारी सेपरेटिंग लाइन होती है, या मैं उसको बोलूँ पार्टिंग लाइन होती है, ठीक है। जो सेपरेट करता है टॉप एंड बॉटम पार्ट को, पार्टिंग लाइन कहते हैं इसको, ठीक है। और इन केस ऑफ टू मोल्ड बॉक्स,
देयर इज ओनली वन पार्टिंग लाइन, एंड इन केस ऑफ 3 मोल्ड बॉक्स देयर इज ओनली 2 पार्टिंग लाइन। ओके, एंड जो मिडल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से मैंने रिवाइज करवा दिया है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। एंड अब आप समझते हैं ये जो पार्ट होता है ये इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं पोरिंग बेसिन। ओके, पोरिंग कप भी बोलते हैं समटाइम्स। एंड पोर जो हमारा मोल्टन मेटल जो होता है वो हम कहाँ डालते हैं, पोरिंग बेसिन में डालेंगे। मोल्टन मेटल कुछ इस तरीके से हम इसमें यहाँ डालेंगे, पोर करेंगे इसके अंदर। जब इसके अंदर जब पोर करेंगे तो ये जो मोल्टन मेटल है या जो लिक्विड मेटल है, ये डाउन स्प्रू के थ्रू होता हुआ, इस तरीके से डाउन स्प्रू के थ्रू होता हुआ जाएगा रनर के अंदर। एंड ये जो रनर है, रनर जो होता है वो कनेक्ट होता है हमारा कैविटी से। ठीक है, ये जो हमारी ये कैविटी है। ओके, ये कुछ इस तरीके की शेप है इस कैविटी की, ये हमारी कैविटी है। जो हमको शेप चाहिए होती है उस शेप की हमारी कैविटी बनी होती है। ठीक है, तो जो हमारा मोल्टन मेटल है, लिक्विड मेटल जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आएगा डाउन स्क्रू के थ्रू, और रनर के थ्रू होता हुआ सीधा का सीधा जाएगा हमारा कैविटी के अंदर। जब कैविटी पूरी फुल हो जाएगी तो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, एक्स्ट्रा लिक्विड मेटल जो है वो कहाँ भरेगा हमारा, ये स्टोर हो जाएगा राइज़र के अंदर। ठीक है, ये रिजर्वॉयर भी कहते हैं, राइज़र को कई बार हम लोग रिजर्वॉयर भी कहते हैं। ठीक, तो ये रिजर्वॉयर भी होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, एक्स्ट्रा मेटल जो होता है, जब ये श्रिंक करती है कैविटी तो इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कंपनसेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक, जब ये कैविटी जो है, जब ये सॉलिडिफाई होती है तो मेटल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा तो उसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए राइज़र को दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जैसे पोरिंग बेसिन, डाउन स्प्रू, को स्प्रू भी बोलते हैं, रनर। ठीक, और ये कैविटी, ये हमारी कैविटी है, होप, ड्रैग, पार्टिंग लाइन, एंड ये राइज़र, ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, मैं उसको सर्कल कर देता हूँ, जैसे राइज़र, पोरिंग बेसिन, पोरिंग कब बोलते हैं, डाउन स्प्रू या स्प्रू बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रनर है। ठीक, रनर के बाद हमारा आता है कैविटी, ये कैविटी होगी हमारी अंदर की जो है। ठीक, और ये कोर, ओ सॉरी कोप, एंड ये हमारा ड्रैग, एंड ये पार्टिंग लाइन। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हमको ये डायग्राम दे रखा है कोप एंड ड्रैग का। ठीक है, ये मोल्ड बॉक्स है, ऊपर वाला को हम बोलते थे, ऊपर वाला जो मोल्ड बॉक्स होता है इसको कोप बोलते थे। ठीक है, एंड बॉटम पार्ट को हम बोलते थे ड्रैग, और इन दोनों को सेपरेट करती थी पार्टिंग लाइन। यहाँ पर ये देखिए, देख सकते हैं कि ये जो है ना हमारा मोल्टन मेटल है। ठीक है, ये लिक्विड मेटल है, मोल्टन मेटल, मेटल, मेटल। ओके, ये बहुत सारी हमारी क्या बन रखी है, सारी की सारी हमारी कैविटीज़ बन रखी हैं, इस तरीके से बना रखी हैं। और ये हमारा जो मोल्टन मेटल है इस तरीके से डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये जो मोल्टन मेटल जो है या लिक्विड मेटल जो है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारा पोरिंग बेसिन में जाता है। इस तरीके से हमारा पोरिंग बेसिन बना होता है, और इससे कनेक्ट होता है हमारा डाउन स्क्रू, डाउन स्क्रू से कनेक्ट होता है रनर, रनर से कनेक्ट होती है हमारी कैविटी, एंड कैविटी से कनेक्ट होता है राइजर। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिक्विड मेटल जो है वो जाता है पोरिंग बेसिन में, फिर जाता है डाउन स्क्रू से, डाउन स्क्रू से होता हुआ जाएगा रनर में, रनर से जाएगा कैविटी में। जब कैविटी पूरी फुल हो जाएगी उसके बाद जाएगा सीधा राइजर में। ठीक है, और राइजर का फंक्शन क्या होता है कि जो श्रिंकेज होती है, ठीक है, जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो मेटल में जो होती है श्रिंकेज होती है, उन श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए राइजर को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है क्या है, तो ये हमारा पैटर्न है, ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये वुड का पैटर्न है, वुड पैटर्न है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को उल्टा रखते हैं, फिर इसके ऊपर से सैंड डालते हैं, और सैंड डालने के बाद फिर हम उसको रैमिंग करते हैं ताकि कि अच्छे से सेटल हो जाए और अच्छे से शेप ले ले। रैमिंग करने का मेन पर्पज़ है कि शेप जो है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, इस तरीके से जो है ना हमारा जो है पैटर्न है, ये पैटर्न है, और इसी पैटर्न से हम लोग क्या बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा शेप है ये। ठीक है, ओके, फिर आउट ये लिखा हुआ है पैटर्न। ओके, तो ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, ये जो है हमारा इस तरीके से, फिर इसको हमने उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद फिर हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, हम इसमें लगाते हैं स्क्रू। ठीक है, ये स्क्रू रॉड है, इसको स्क्रू इस तरीके से बनाते हैं। एंड ये है हमारा पैटर्न है, सेम पैटर्न इस तरीके से हमारा बन गया। एंड फिर इस स्क्रू को बाहर निकाल लिया, स्क्रू को बाहर निकालने के बाद कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है। ये पोरिंग बेसिन भी बना रखा है इन्होंने,
ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा हम लोग क्या करते हैं, पोरिंग बेसिन बनाते हैं पूरा। ये है पोरिंग पोरिंग बेसिन। ओके, एंड ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, स्क्रू स्क्रू। ठीक है, एंड ये हल्का सा पार्ट जो है यहाँ दिखा रखा है रनर का, रनर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमारा इस तरीके से ओवरऑल ये बन गया, बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस पैटर्न को हटाना है। इस पैटर्न को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को पार्ट को क्या करते हैं, हटाते हैं। एंड फिर इस पैटर्न को हम लोग सैंड से जो है अलग कर देते हैं। ठीक, अब ये हमारी जो है ये क्या बन चुकी है, कैविटी बन चुकी है। ये क्या बन गई, ये कैविटी बन गई है, ये कैविटी बन गई। ठीक, कैविटी बनने के बाद फिर हम ऊपर वाले पार्ट को वापस से लगा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से शो होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन, एंड ये स्क्रू, एंड ये हमारी कैविटी। और जब हम इसमें लिक्विड मेटल डालेंगे तो कुछ शेप हमारी जो इस तरीके से दिखेगी आगे। ठीक है, तो ये जो हमारी ये शेप है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन कास्टिंग। तो स्टेप्स इन कास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा, पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेकिंग। फर्स्ट स्टेप रहेगा पैटर्न मेकिंग। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा मोल्ड एंड कोर मेकिंग, मोल्ड एंड कोर मेकिंग। थर्ड स्टेप रहेगा पोरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, पोरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। एंड फोर्थ जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा फैटलिंग, फैटलिंग। फिफ्थ जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। और ये पांच प्रोसेस तो हैं जो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, एडिशनल एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल टॉपिक्स भी हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट राइजर डिज़ाइन की, राइजर डिज़ाइन। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो है स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज इफेक्ट्स। ओके, तो ये कुछ हमारा सिलेबस इस तरीके से रहेगा, हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।